नमस्कार। सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं हम। और सांख्य कारिका में लिंग शरीर के बारे में हमने देखा था कि लिंग शरीर क्या है, उसकी विशेषताएं देखी थी कि वो असक्तम है, भावे अधिवासितम है, संसरती है, मतलब कहीं भी आ जा सकता है, संसरण करता रहता है। और महत आदि 18 तत्वों से मिलकर महत से लेकर सूक्ष्म जो है पंच तन्मात्रा, उन 18 तत्वों से मिलकर कौन बना है, अपना सूक्ष्म शरीर बना है। उस सूक्ष्म शरीर के बारे में आगे बात की है 41वीं कारिका में, जिसमें कहा है कि जैसे कोई छाया है वो बिना आश्रय के तिष्ठ नहीं रह सकती। कोई भी जैसे स्थाणु की ठूंठ की आवश्यकता होती है उसे, छाया को। कोई भी छाया ऐसे देखिए आपने कि बिना किसी आश्रय के, कि किसी पेड़ की या ठूंठ की आवश्यकता होती है छाया को। दूसरी बात, कोई चित्र होता है तो उसे भी आश्रय की आवश्यकता रहती है, कोई दीवार या कोई सहारा उसे चाहिए होता है। उसी प्रकार अपना ये लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो पंच तन्मात्राओं के बिना नहीं रह सकता। कि सूक्ष्म शरीर में वैसे तो 18 तत्व हैं, लेकिन अगर उसमें से पंच तन्मात्राओं को निकाल लिया जाए तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो देखो, चित्रे यथा आश्रयम ऋते, चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थाणु आदिभ्यो विना यथा छाया। कि जिस तरह से कोई चित्र है वो आश्रय के बिना होता है, या कोई छाया किसी ठूंठ के बिना होती है, तद्वत उसी तरह से, जिस तरह से कोई छाया स्थाणु के बिना नहीं रह सकती, चित्र आश्रय के बिना नहीं रह सकता, तद्वत विना, उसी प्रकार से विना अविशेषई, उसी प्रकार से बिना अविशेषई, अविशेष के बिना तिष्ठति न निराश्रयम लिंगम, लिंग शरीर है वो निराश्रय है और नहीं रह सकता है। तो लिंग शरीर किसके बिना नहीं रह सकता, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है बस, कि लिंगम न तिष्ठति निराश्रयम, कि निराश्रय लिंग शरीर किसके बिना नहीं रह सकता, तो अविशेषई बिना। और अविशेष कौन होते हैं, पंच तन्मात्राएं। इतनी सी बात यहाँ से याद रखनी है कि जो लिंग शरीर है उसका आश्रय क्या है, अविशेषई। ठीक है, यानी पंच तन्मात्राएं उसका आश्रय है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। और सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर के बिना भी नहीं रह सकता, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए 42वीं कारिका जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने योग्य है, वो लिंग शरीर है वो किसके समान आचरण करता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, लिंगम या सूक्ष्म शरीर व्यवतिष्ठते किसकी तरह है, व्यवतिष्ठत किसके समान व्यवहार करता है, तो मनुष्यवत या फिर पशुवत, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो इसमें उत्तर आएगा नटवत। लिंग शरीर किसके समान आचरण करता है, नटवत, नट के समान आचरण करता है। जैसे नट होता है, कोई भी नट नटी होते हैं ना नायक में, नट का मतलब किसी दूसरे की जो भूमिका का पालन करने वाला, नायक की भूमिका को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने वाला कौन कहलाता है, नट कहलाता है। तो नट है वो, जैसे अभिनेता ही देख लो आप, जैसे जो फिल्म होती है उसमें अभिनेता कभी किसी का रोल अदा करता है, अगले दिन दूसरी फिल्म में किसी दूसरे व्यक्ति का रोल अदा करता है। जैसे नट होता है वो आज राम का चरित्र अदा कर रहा है, और कल के दिन दशरथ का चरित्र, परसों के दिन रावण का चरित्र, अलग अलग चरित्र में प्रवेश करता रहता है। उसी प्रकार लिंग शरीर भी किसकी तरह आचरण करता है, नटवत आचरती व्यवतिष्ठते। नटवत कैसे, कि आज वो किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश किया है, कल मृत्यु हो जाएगी तो किसी कुत्ते के शरीर में भी प्रवेश करता है, परसों किसी महिला के, है ना, किसी चिंटू नाम के कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, परसों किसी शानू नाम की बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, उसकी मृत्यु होने पर किसी महिला के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, परसों किसी श्याम नाम के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो उसका आचरण किस प्रकार होगा, नटवत।
तो इस कारिका में पूछने योग्य प्रश्न यही है कि लिंग शरीर है वो किसके समान आचरण करता है, तो नटवत आचरण करता है। देखिए क्या कहा है, पुरुषार्थ हेतु कम इदम, इदम यानी यह, इदम यह कौन, लिंग शरीर, यह सूक्ष्म शरीर पुरुषार्थ हेतु कम, पुरुषार्थ के हेतु यानी पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष का अर्थ मतलब पुरुष के दो ही कार्य होते हैं संसार में, एक तो भोग और दूसरा अपवर्ग, भोगों को भोगता है पुरुष यानी आत्मा, जीवात्मा भोगों को भोगता है और फिर अपवर्ग प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है। तो पुरुष के जो दो कार्य हैं भोग और अपवर्ग, उसके लिए पुरुषार्थ हेतु के लिए यह निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से, निमित्त क्या होता है, कारण, और नैमित्तिक होता है कार्य, कि ये कारण और कार्य की व्यवस्था के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण और कार्य के अनुसार ही तो चलता है। कारण मतलब धर्म आदि, धर्म अधर्म ज्ञान विज्ञान जो प्राप्त करने होते हैं वो तो कारण हो गए, और नैमित्तिक यानी उसके कार्य, सूक्ष्म शरीर के कार्य क्या है, स्थूल शरीर में प्रवेश करना और फिर उसके अनुसार कार्य करना। तो निमित्त यानी कारण और नैमित्तिक यानी कार्य। तो निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से पुरुषार्थ के हेतु के लिए यह लिंग शरीर निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से कारण और कार्य के प्रसंगानुसार प्रकृति विभुत्व योगात, प्रकृति की स्वामित्व के कारण, प्रकृति की महिमा के कारण, प्रकृति की महिमा के कारण ही तो सूक्ष्म शरीर बना है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो पहली बात तो यही है कि प्रकृति की महिमा के कारण नटवत व्यवस्थिष्ठते लिंगम, ये लिंग शरीर नट के समान आचरण करता रहता है। देखो अन्वय देखो इसका, इदम लिंगम, यह लिंग शरीर पुरुषार्थ हेतु कम, पुरुष के कार्य को साधने के लिए निमित्त नैमित्तिक का प्रसंग लेकर प्रकृति की महिमा के कारण नटवत आचरण करता है। ठीक है, तीन बातें हो गई इसमें कि एक तो लिंग शरीर पुरुषार्थ के हेतु कार्य करता है, किस प्रकार के कार्य करता है, निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से कार्य करता है, और ये सभी कार्य किस कारण करता है, प्रकृति की महिमा के कारण, प्रकृति की महिमा के कारण ही तो ये उत्पन्न हुआ है और आगे आगे चलता रहता है। तो प्रकृति की महिमा के योग से यह लिंग शरीर पुरुष के कार्य करता हुआ निमित्त नैमित्तिक के प्रसंग से नटवत आचरण करता है। ठीक है, इसमें नटवत वाली बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है बस। कारिका नंबर 43, कारिका नंबर 43 ने भावों की बात करी है। भाव कितने प्रकार के होते हैं, भाव 3 प्रकार के होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो सांसिद्धिका, दूसरे प्राकृतिका और तीसरे विकृता। 3 प्रकार के भाव होते हैं। ये जो लिंग शरीर है, जो भी शरीर है मतलब उसमें 3 प्रकार के भाव हैं, सांसिद्धिका, प्राकृतिका और विकृता। सांसिद्धिका वो भाव हैं जो जन्म से ही मनुष्य के अंदर आ जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य एक शरीर को छोड़कर कोई भी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो बुद्धि अहंकार आदि जो पहले के होते हैं वो उसमें पहले से उसमें भाव विद्यमान होते हैं। कईयों को आप देखते नहीं, जैसे ये बच्चा 4 वर्ष का संपूर्ण रामायण सुना रहा है या फिर मतलब कुछ भी महत्वपूर्ण जो बुद्धि लब्धि होती है किसी किसी की बहुत ही कम उम्र में, तो वो किस कारण से होती है, वो पूर्व जन्म का उसके अंदर आ जाता है। पूर्व जन्म की प्रतिभा भी ट्रांसफर होती है लिंग शरीर के साथ, और स्थूल शरीर तो जल जाता है, खत्म होता है, तो शरीर तो वैसा का वैसा नहीं प्राप्त होता, लेकिन जो अंतःकरण में जो चीजें होती हैं वो ट्रांसफर होती है, तो वो सांसिद्धिका भाव कहलाते हैं सांख्य कारिका के अनुसार। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, सांख्य कारिका के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर कृष्ण जी कह रहे हैं। तो सांसिद्धिका भाव वो होते हैं जन्म से जो मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं। प्राकृतिक का वो भाव होते हैं जो 16 वर्ष की उम्र तक आते आते, 0 से 16 वर्ष की उम्र तक आते आते उसमें आ जाते हैं। और विकृता वो भाव होते हैं जो उसके बाद मनुष्य स्वयं अपनी प्रतिभा से हासिल करता है। तो भावों के प्रकार कितने हुए, भावः कतिधा त्रिधा, सांसिद्धिका, प्राकृतिका और विकृता। अब इनके अंदर जो धर्म आदि भाव होते हैं,
धर्म आदि बुद्धि के भाव हैं, बौद्धिक भाव हैं। धर्म आदि तो धर्म, अधर्म, ज्ञान, विज्ञान, वो वैराग्य, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये बुद्धि के जो 8 भाव हैं, धर्म आदि भाव, वो तो आश्रयेण दृष्टः, करण के आश्रित होते हैं, यानी बुद्धि के आश्रित होते हैं। वो तो अंतःकरणों के आश्रित होते हैं। धर्म आदि भाव है वो बुद्धि के आश्रित होते हैं, करण के आश्रित होते हैं। और जो कलल आद्या, कलल आद्या मतलब कलल बुद्ध क्या होते हैं? मांस मज्जा आदि भाव है ना, जो शरीर के अंदर आते हैं, जो रजो वीर्य के गुण से संपन्न होकर मांस मज्जा आदि भाव होते हैं, वो कार्य आश्रित है, कार्य पर आश्रित होते हैं। धर्म आदि भाव किस पर आश्रित होते हैं? धर्म आदि भावा करण आश्रित है, करण का मतलब बुद्धि पर आश्रित होते हैं, करण आश्रित होते हैं, बुद्धि पर आश्रित होते हैं। और जो कलल आदि भाव हैं, कलल बुद्ध आदि भाव हैं, वो कार्य पर आश्रित होते हैं। यहाँ करण का मतलब है बुद्धि आदि और कार्य का मतलब शरीर। स्थूल शरीर पर आश्रित भाव कौन से होते हैं? कलल आदि। और धर्म आदि भाव है वो कारण पर आश्रित होते हैं, यानी बुद्धि पर आश्रित होते हैं। अब देखिए, जो बुद्धि के 8 भाव हैं, उनसे हमें, बुद्धि के 8 भाव हैं, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, अज्ञान आदि हमने पढ़े हैं, उनसे हमें किस भाव की उपस्थिति मनुष्य के अंदर जब ज्यादा होती है तो क्या प्राप्त होता है। और महत्वपूर्ण बातें हैं, बुद्धि के किस भाव से हमें क्या प्राप्त होता है, वो चीज देखनी है अगली कारिका में। बुद्धि के 8 भाव हैं जो, ये देखिए, ये तो धर्म है, तो धर्म से क्या प्राप्त हुआ है? ये अधर्म है, अधर्म करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? अज्ञान से क्या प्राप्त होता है? वैराग्य से क्या प्राप्त होता है? अवैराग्य से क्या प्राप्त होता है? ऐश्वर्य से क्या प्राप्त होता है? और अनैश्वर्य से क्या प्राप्त होता है? अगर मनुष्य में धर्म की प्रवृत्ति, धर्म ये हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं समझना, धर्म का मतलब है मनुष्य मात्र के, जीव मात्र के प्रति धर्म। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है। पर्टिकुलर शब्द आपको याद रखने हैं, धर्मेण ऊर्ध्व गमनम। ऊर्ध्व मतलब जो ऊर्ध्व लोक है ना, 14 प्रकार के लोक हैं, उसमें 7 लोक ऊर्ध्व लोक हैं और 7 लोक अधोलोक हैं। जो रसातल आदि है ना वो, और सूतल, वो सभी ऊर्ध्व लोक हैं। तो जो धर्म करता है उसको ऊर्ध्व गमन होता है, ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ठीक है। गमनम अधस्ताद भवति अधर्मेण, अधर्मेण, अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? अधोलोक की। तो अधर्म से अधस्ताद गमन होता है, अधर्म से मनुष्य अधोलोक की ओर जाता है, निम्न लोक की ओर जाता है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, इस कारिका को याद कर लेना। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, गमनम अधस्तात् अधर्मे, ठीक है। ज्ञानेन अपवर्गो, ज्ञानेन च अपवर्गो, ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, कैवल्य, लेकिन वो ऑप्शन में ज्ञानेन किम, मोक्ष, मोक्ष है, अपवर्ग है, कैवल्य है, धर्म है, कुछ भी दे सकता है। ना तो मोक्ष करना है ना कैवल्य करना है, जो शब्द आया है वही करना है, अपवर्ग। ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर 25 तत्वों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 25 तत्वों का ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। फिर क्या कह रहे हैं? विपर्यात इष्यते बंध है,
और ज्ञान के विपरीत, ज्ञान का विपरीत क्या है? अज्ञान। और अज्ञान से क्या होता है? बंध है। जितना व्यक्ति अज्ञानी रहता है, मतलब अगर उसे 25 तत्वों का ज्ञान नहीं हो पाया तो वो बंधन में बंधता है, यानी सांसारिक बंधनों में बंधता जाता है। जो जितना ज्ञानी होता है, पता है ना, जो जितना ज्ञानी होता है वो कम दुखी होता है उतना ही। जिसे सांसारिक जीवन चक्र का पता है वो मृत्यु आदि से दुखी नहीं होता, और जो अज्ञानी होता है वही तो बंधनों में बंधता है, उसे दुख ज्यादा होता है। तो अज्ञान से बंध होता है। फिर देखिए वैराग्यात, वैराग्यात, वैराग्य से क्या होता है? अगर मनुष्य वैरागी रहता है, वैराग्य जीवन व्यतीत करता है, हर चीज से उसे वैराग्य है, तो प्रकृति लय हो जाता है, यानी वो भी प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रकृति के तत्वों में विलीन हो जाता है, वो भी प्रकृति के तत्वों की तरह हो जाता है। तो वैराग्यात प्रकृति लय, अवैराग्य संसारो भवति राजसात रागत। अवैराग्य का मतलब होता है, वैराग्य का उल्टा क्या ही होता है? राग। यानी एक तो रागी होता है, एक वैरागी होता है। राग यानी जो राग द्वेष मोह माया इन सभी में फंसा हुआ रहता है, जो वैरागी नहीं रहता, जो राग युक्त मनुष्य होता है। तो रागात किम, रागात किम, राजसात रागात संसारो भवति। राग से संसार की उत्पत्ति होती है, यानी सृष्टि होती है। राग से प्रेम से ही तो सृष्टि होती है ना। जो जितना राग द्वेष में फंसा रहेगा, मोह माया में फंसा रहेगा, वो आगे से आगे संसार को उत्पन्न करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो सांसारिक जीवन चक्र के मरण में फंसा हुआ रहता है, और जो जितना रागी होता है वो उतनी सृष्टि उत्पन्न करता है, जीवन मरण का प्रपंच उत्पन्न करता है। जो रागी व्यक्ति होते हैं वही तो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, वही आगे से आगे सृष्टि उत्पन्न करते हैं। जो वैरागी होगा उसे तो मोह माया से मतलब ही नहीं, न उसे किसी तरह की, न उसका विवाह है, न उसको मतलब आगे सृष्टि बढ़ानी, न बच्चे उत्पन्न करने। जो जितना रागी है वही सृष्टि को उत्पन्न करेगा। तो संसार किससे बनता है? राग से बनता है, वैराग्य से नहीं बनता। संसार की उत्पत्ति अपने राग से होती है। ऐश्वर्यात अविघातो, ऐश्वर्य से क्या होता है? अविघात होता है। मतलब अविघात का मतलब होता है बाधा नहीं होना। जब मनुष्य के पास खूब सारी धन संपत्ति है, अगर उसके पास ऐश्वर्य है तो उसकी कामनाओं की पूर्ति में बाधा नहीं आएगी। उसकी कामनाएं, उसे कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, खाना पीना, कोई बाधा नहीं आएगी। जब तक ऐश्वर्य है तो अविघात है, यानी कोई बाधा नहीं आएगी, कामनाओं की पूर्ति में उसके बाधा नहीं आएगी। विपर्यात विपर्यास, लेकिन इसके विपरीत है। अगर मनुष्य के पास ऐश्वर्य नहीं है, अनऐश्वर्य है, तो विपर्यास यानी अविघात का उल्टा हो जाएगा, यानी विघात हो जाएगा, यानी कामनाओं की पूर्ति में बाधा आएगी। ऐश्वर्य नहीं है, अनऐश्वर्य है, आपने 4 ड्रेस सिलाई, 5वीं सिलानी है, तो वो अनऐश्वर्य बोल जाएगा, विघात उत्पन्न कर देगा, नहीं रुक जा, इतने में काम है चला ले। और ऐश्वर्य है तो बाधा आएगी नहीं, खरीदो खूब खरीदो। तो ये चीज है। धर्म से ऊर्ध्व गमन, अधर्म से अधोलोक की ओर गमन, अधस्तात गमन। फिर ज्ञानेन अपवर्ग है, अज्ञानेन बंध है, वैराग्यात प्रकृति लय, रागात संसार है, ऐश्वर्यात अविघात है, और अनऐश्वर्यात विघात है। ये बुद्धि के जो 8 भाव हैं उनसे प्राप्त होने वाली चीजें। फिर देखिए 46वां जो कारिका है वो महत्वपूर्ण है, प्रत्यय सर्ग आ गया। और सांख्य कारिका में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे कठिन चीज, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कहाँ से आते हैं? प्रत्यय सर्ग। और प्रत्यय सर्ग का मतलब है बौद्धिक सर्ग। एक तो होता है बौद्धिक सर्ग और एक होता है शारीरिक या स्थूल सर्ग। तो बौद्धिक सृष्टि मतलब बुद्धि से होने वाली सृष्टि की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रत्यय सर्ग के, बौद्धिक सर्ग के 50 वेद हैं। कितने वेद हैं? 50 वेद हैं, और वो सारे के सारे 50 वेद हमें याद करने पड़ेंगे। प्रत्यय सर्ग मानी बौद्धिक सर्ग, ये नाम भी आ सकता है। प्रत्यय सर्ग का मतलब क्या होता है?
बौद्धिक सर्ग। देखिए क्या कह रहे हैं, एस प्रत्यय सर्गो, यह प्रत्यय सर्ग है, विपर्य, असक्ति, तुष्टि, सिद्ध्याख्ये। इसके 4 रूप हैं। प्रत्यय सर्ग के कितने रूप हैं? प्रत्यय सर्ग के रूप हैं, एक तो विपर्य, विपर्य, एक है असक्ति, एक है तुष्टि और एक है सिद्धि। प्रत्यय सर्ग के ये 4 रूप हैं, भेद नहीं है। प्रत्यय सर्ग के 4 रूप हैं, विपर्य, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि, आख्ये। अब ये 4 रूप हैं। विपर्य क्या होता है भाई? ज्ञान की विपरीत स्थिति विपर्य कहलाती है। एक तरह से अज्ञान को विपर्य कहते हैं, यानी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का होना विपर्य कहलाता है। यानी झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। जो ज्ञान की विपरीत स्थिति है, ज्ञान की कमी, विपर्य कहलाती है। फिर असक्ति, असक्ति मतलब हमारी इंद्रियों में किसी तरह की विकलता हो जाना। हम अशक्त हैं कि सामने देखी हुई चीज को भी देख नहीं पाना, समझ नहीं पाना, रस्सी है कि सांप है, इस तरह की का कंफ्यूजन हो जाना क्या है? असक्ति। इंद्रिय विघात को असक्ति कहते हैं, यानी असक्त है मनुष्य, किसी इंद्रिय से असक्त है तो वो असक्ति है। और तुष्टि, तुष्टि का मतलब संतुष्ट हो जाना कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसके विषय में चिंता नहीं करना, संतुष्ट हो जाना कि ये मेरे काम की नहीं है, ये है तुष्टि। और सिद्धि, किसी वस्तु का सही सही ज्ञान प्राप्त कर लेना सिद्धि कहलाता है। ये चारों चीजें क्या है? प्रत्यय सर्ग के 4 रूप हैं। गुण वैषम्य विमर्देन तस्य भेदातु पंचाशत्। तस्य कस्य? प्रत्यय सर्गस्य, प्रत्यय सर्गस्य कति भेदा? पंचाशत्। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? 50 भेद हैं। और ये भेद 50 क्यों हो जाते हैं इन 4 से? गुण वैषम्य विमर्दात, जो सत्व, रज और तमो गुण हैं उनकी कम और अधिकता के कारण, सत्व, रज, तम और गुण, जो तीनों गुण हैं उनके कम और अधिकता के कारण प्रत्यय सर्ग के ये 4 रूप आगे जाकर 50 भेदों में बांटे जाते हैं। तो प्रत्यय सर्ग से बौद्धिक सर्ग से कति भेदा? 50। चलिए, पंच विपर्य भेदा, पंच विपर्य भेदा, ये जो मिथ्या ज्ञान है विपर्य है, इसके 5 भेद हैं। विपर्य के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पंच विपर्य भेदा भवन्ति असक्ते च करण वैकल्यात्, इंद्रियों की विकलता के कारण होने वाली असक्ति के होते हैं 28 भेदा। असक्ति के कितने भेद होते हैं? 28 भेद होते हैं। मनुष्य के अंदर 28 प्रकार की कमियां हो सकती हैं इंद्रिय विकलता के अनुसार, जैसे दिखना नहीं, सुनना नहीं, ये सभी इंद्रिय विकलता है। ये कितने प्रकार की होती हैं? 28 प्रकार की। तुष्टि नवधा, 9 प्रकार की तुष्टि है, अष्टधा सिद्धि। ठीक है, हो गए 50 भेद। विपर्य के 5 भेद हैं, असक्ति के अपने 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद। इन सभी भेदों को हमें पढ़ना है। अब जो विपर्य के भेद बताए हैं वो विपर्य आगे जाकर 62 प्रकार का हो जाता है। विपर्य आगे जाकर 62 प्रकार का हो जाता है। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान जो होता है ना, उस मिथ्या ज्ञान के योग दर्शन में अज्ञान के भेद बताए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जो योग दर्शन में मिथ्या ज्ञान के 5 भेद बताए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन्हीं को यहाँ पर उसी विपर्य के भेद को यहाँ पर तम मोह है, महामोह है, तामिश्र और अंध तामिश्र के नाम से जाना है। तो ये विपर्य के जो हैं 5 भेद हैं, तम मोह है, महामोह है, यानी ये सारी चीजें होती है। तम यानी अंधकार, मोह है यानी मूढ़ता, महामोह है बहुत ज्यादा मूढ़ता, तामिश्र और अंध तामिश्र, ये अलग अलग प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। एक से एक बढ़कर के मिथ्या ज्ञान होता है ना जो मनुष्य में, ये 5 भेद है विपर्य के। इतने प्रकार का अज्ञान होता है मनुष्य में। तम मोह है, महामोह है, तामिश्र, अंध तामिश्र।
तो इसके बारे में क्या कहा है, भेदः तमसो अष्टविधो मोहस्य च, तमस्य मोहस्य च भेदः अष्टविधो। तम और मोह के जो भेद है वो 8 होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तम और मोह के जो भेद है वो 8 होते हैं। 10 विधो महामोह, महामोह 10 प्रकार का होता है। तामिश्रो अष्टादशधा तथा भवंती अंध तामिश्र, तामिश्र और अंध तामिश्र है वो अष्टादश यानी 18 प्रकार के होते हैं। तो 18 36, 36 10 46 और 46 और 16 62। तो इस तरह से विपर्य के भेद कितने हो गए, पूरे के पूरे 62। विपर्य कितने प्रकार का होता है, पहले 5 प्रकार का होता है और उनके भेदों को मिलाते हैं तो वो 62 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार उसने असक्ति के भेद बताए हैं। असक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है, देखो 11 तो अपनी इंद्रियां होती हैं, 11 तो इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों में कोई भी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनमें से कोई जो उनमें कोई भी विकलता हो जाए, उनमें से कुछ भी टूट फूट हो जाए, उसमें कोई भी असक्ति है, कोई भी कमी है, परेशानी है, तो 11 प्रकार की असक्ति तो यही हो गई। तो 11 तो इंद्रियवद, और 17 प्रकार की असक्ति होती है बुद्धि में। 17 प्रकार की असक्ति किसमें होती है, बुद्धिवद में। बुद्धि में 17 प्रकार के बुद्धिवद होते हैं। कैसे, ये बुद्धिवद कौन से होते हैं, 9 प्रकार की जो तुष्टि है और 8 प्रकार की जो सिद्धि है, इनकी विपरीत स्थिति हो जाना। इनकी विपरीत स्थिति हो जाना क्या कहलाता है, बुद्धिवद कहलाता है। इस तरह असक्ति के कितने भेद हो गए, 28। 11 प्रकार की तो इंद्रियों में असक्ति, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इनमें 11 प्रकार की असक्ति हो जाना। और जो बुद्धिवद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 17 प्रकार के। तो 17 और 11 28 प्रकार की असक्ति होती है। देखो क्या है, एकादश इंद्रिय वदास्य है बुद्धिवदेश असक्ति उद्दिष्टा। 11 प्रकार के इंद्रिय वध के साथ बुद्धिवद को मिलाने पर उसे असक्ति कहा जाता है। सप्तदश वदा बुद्धे, बुद्धि के 17 वद भेद होते हैं। बुद्धिवद के कितने भेद होते हैं, 17 होते हैं। बुद्धिवद 17 होते हैं। विपर्य तुष्टि सिद्धि नाम, वो क्या होते हैं, तुष्टि और सिद्धि का विपर्य हो जाना, तुष्टि और सिद्धि की विपरीत स्थिति हो जाना क्या कहलाता है, बुद्धिवद कहलाता है। अब आगे वो बता रहे हैं किसकी, तुष्टि। विपर्य के भेद देख लिए, असक्ति के भेद देख लिए, अब तुष्टि के भेद देखेंगे। 9 प्रकार की जो तुष्टि है वो किस तरह से होती है। विपर्य के भेद हो गए 62, 5 प्रकार के विपर्य हुए, उनके आगे 62 भेद हो गए। 28 प्रकार की असक्ति हमने देख ली। अब तुष्टि के भेद देखेंगे। तुष्टि 2 प्रकार की होती है, एक तो आध्यात्मिक, एक तो मनुष्य को आध्यात्मिक संतुष्टि हो जाए और एक बाह्य संतुष्टि हो जाए। एक आध्यात्मिक तुष्टि और एक बाह्य तुष्टि। आध्यात्मिकी चतस्त्र, आध्यात्मिक के चतस्त्र, आध्यात्मिक तुष्टि 4 प्रकार की होती है, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। 4 प्रकार की जो आध्यात्मिक तुष्टि है वो क्या है, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। मनुष्य प्रकृति की किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाए वो उसकी प्रकृति से होने वाली तुष्टि है। उपादान, कारण, किसी कारण से वो संतुष्ट हो जाए। काल यानी समय के अनुसार वो संतुष्ट हो जाए, और भाग्य यानी अपने भाग्य पर वो संतुष्ट हो जाए। ये 4 प्रकार की तुष्टि है। तो आध्यात्मिक तुष्टि कौन सी है, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 4 प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टि है। और बाह्य विषय उपरमात पंच नव च तुष्टो अभिहिता। बाह्य विषयों उपरमात पंच,
5 प्रकार के बाह्य विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, इन बाह्य विषयों को 5 प्रकार की तुष्टि नहीं कहते हैं। इन बाह्य विषयों की विपरीत स्थिति हो जाए, शब्द, स्पर्श, ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, ये जो 5 बाह्य विषय हैं, इनकी उपरमिति हो जाए, यानी इनकी विपरीत स्थिति हो जाए, मनुष्य है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को प्राप्त करना ही बंद कर दे, उसे इन सब का एहसास ही न हो, इतना संतुष्ट हो जाए, तो वो 5 प्रकार की बाह्य तुष्टि है। तो बाह्य तुष्टि क्या है? पंच विषय, 5 जो बाह्य विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनकी उपरमिति हो जाए, यानी इनके विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन विषयों का उपरम हो जाए, मनुष्य इन विषयों को ग्रहण करना बंद कर दे, तो ये 5 प्रकार की बाह्य उपरमिति, बाह्य तुष्टि होती है। ठीक है, तो हमने देखा, सिद्धि को हम कल पढ़ेंगे। हमने देखा कि प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? 50 भेद हैं। वैसे ये प्रत्यय सर्ग है, उसके रूप कितने हैं? इसके 4 रूप हैं, विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ठीक है, विपर्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें तम, मोह है, महामोह है, तामिश्र और अंध तामिश्र, जिनके आगे चलकर भेद 62 भेद हो जाते हैं, क्योंकि तम और मोह है 8 प्रकार के, महामोह है 10 प्रकार का, तामिश्र और तम अंध तामिश्र है वो 18 प्रकार का है। ठीक है, फिर हमने देखा असक्ति, असक्ति है वो 28 प्रकार की होती है। 11 प्रकार की तो हमारी जो इंद्रियां होती है उनमें कोई विकलता हो जाए, इंद्रियवध हो जाए, और 17 प्रकार के बुद्धिवध होते हैं। बुद्धिवध किसे कहते हैं? तुष्टि और सिद्धि की विपरीत स्थिति हो जाना, ये हो गया विपर्य। असक्ति, तुष्टि होती है 9 प्रकार की, जिसमें 4 प्रकार की तो भाई आंतरिक तुष्टि होती है, मनुष्य की आध्यात्मिक संतुष्टि होती है 4 प्रकार की, प्रकृति, उपादान, भाग्य और काल। और फिर आगे 5 प्रकार की बाह्य तुष्टि होती है, जैसे हमारे जो बाह्य विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनकी विपरीत स्थिति हो जाए, इनकी ऊपर मिति हो जाए, तो वो 5 प्रकार की बाह्य तुष्टि कहलाती है। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद हम कल सिद्धि के भेद देखेंगे। फिर इस तरह से प्रत्यय सर्ग के, बौद्धिक सर्ग के 50 भेद पूरे हो जाएंगे, और इन भेदों में से एक ना एक प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में आता ही है, तो प्रत्यय सर्ग को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिएगा। धन्यवाद।